परख एक राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण जो भारत सरकार द्वारा छात्रों के शिक्षा के स्तर और ज्ञान की गुणवत्ता को मापने के लिए आयोजित की जाती है। यह परीक्षा 4 दिसंबर 2024 को आयोजित होगी। इससे पहले राज्य स्तर में 3 मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम मॉक टेस्ट 18 नवंबर को संपन्न हुआ। दूसरा मॉक टेस्ट 25 नवंबर तथा तीसरा मॉक टेस्ट 29 नवंबर 2024 को आयोजित होगी। तो आइए परख हेतु कुछ प्रश्नों का अभ्यास इस वीडियो के माध्यम से करते हैं, जो कि कक्षा तीसरी के स्तर का है। आइए कुछ पर्यावरण के प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं परख परीक्षा हेतु। तो हमारा प्रश्न है, यदि रोटी का पेड़ होता तो पापा खाली स्थान नहीं लाते। यदि रोटी हमें सीधे पेड़ से प्राप्त हो जाता तो पापा क्या नहीं लाते? ऑप्शन है गेहूं, बी है दाल, सी है चना या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यदि रोटी हमें सीधा पेड़ से प्राप्त हो जाता तो गेहूं पापा क्या नहीं लाते? गेहूं नहीं लाते। हमारा अगला प्रश्न है, जिस जगह बहुत सारी पुस्तकों को व्यवस्थित कर रखा जाता है और वहां जाकर पुस्तक पढ़ सकते हैं और कुछ समय के लिए पढ़ने के लिए ले जा सकते हैं, उस स्थान को कहते हैं। जहाँ बहुत सारी पुस्तकों का संग्रह किया जाता है, पढ़ा जाता है, उस जगह को कहते हैं कार्यालय, बी पुस्तकालय, सी सभागार या डी संग्रहालय। तो हमारा सही उत्तर है बी पुस्तकालय। इस चित्र के माध्यम से बताइए हमें बरसात से क्या बचाता है? ए बरसाती, बी छाता, सी खुमरी या डी उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, उपरोक्त चित्र के अनुसार अभी कौन सा मौसम है? कौन सा मौसम है जिसमें बच्चे छाता ओढ़े हैं और एक बच्चा नाव चला रहा है? तो कौन से मौसम में ऐसा करते हैं? ए गर्मी, बी बरसात, सी ठंड या डी बसंत। तो हमारा सही उत्तर होगा बी बरसात। हमारा अगला प्रश्न है, नेहा कक्षा 5वीं में पढ़ती है और उसकी उम्र 11 वर्ष है। तो बताओ 7वीं कक्षा में पढ़ते समय नेहा की उम्र कितनी होगी? अनुमान लगाइए। अभी नेहा कक्षा 5वीं में है और वह 11 वर्ष की है, तो कक्षा 6वीं में 12 वर्ष हो जाएगी और कक्षा 7वीं में 13 वर्ष। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 13 वर्ष। आइए एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। मैंने एक दिन एक छोटा सा बीज लिया, करीब 1 महीने पहले। मैंने इसे मिट्टी के एक गमले में लगाया और उम्मीद की कि यह उगेगा। मैंने थोड़ा पानी डाला मिट्टी को सही करने के लिए। मैंने गमले को खिड़की के किनारे पर रख दिया जहां सूरज की रोशनी इसे मिल सके। मैंने लगभग हर दिन पौधे की जांच की, इसलिए मैं वास्तव में बता सकता हूँ कि थोड़ी देखभाल और पानी से मैंने इसे अच्छी तरह से बढ़ने में मदद की। आइए इस गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। प्रश्न, पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं? ए जड़, बी तना, पत्ती और फूल, सी तना, फूल और फल या डी जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज। तो पौधे के सभी भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे दादाजी ने तालाब किनारे बरगद का पौधा लगाया, उसकी छाया लेंगे।
ध्यान रखना, पौधा किसका है? बरगद का। तो उसकी छाया कौन लेंगे भविष्य में? सिर्फ दादाजी, बी सिर्फ मेरा परिवार, सी गांव के अमीर लोग, या डी वर्तमान और आने वाली कई पीढ़ियां। तो हमारा सही उत्तर होगा डी वर्तमान और आने वाली कई पीढ़ियां, क्योंकि बरगद के पेड़ की उम्र बहुत ज्यादा होती है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कांटेदार वृक्ष नहीं है? ए बबूल, बी पीपल, सी बेर, या डी नागफनी। बबूल में तो कांटे होते हैं, बेर में भी कांटे होते हैं, नागफनी के पौधे में भी कांटे होते हैं, तो कांटेदार वृक्ष नहीं है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पीपल। हमारा अगला प्रश्न है, किस पेड़ का फल हमको कड़वा लगता है? कौन से पेड़ का फल हमें कड़वा लगता है? ऑप्शन देखते हैं, ए नीम, बी इमली, सी जामुन, या डी बेल। हमारा सही उत्तर होगा ए नीम। हमारा अगला प्रश्न है, नानी शॉल ओढ़े हुए हैं, चीकू स्वेटर पहना हुआ है, मामा आग के पास बैठे हैं, बताओ कौन सा मौसम है? ऐसा कौन सा मौसम है जिसमें शॉल ओढ़ते हैं और आग जलाकर, अलाव जलाकर बैठते हैं? हमारा ऑप्शन है, ए सर्दी, बी गर्मी, सी बरसात, या डी बसंत। तो ऐसा एक ही मौसम में किया जाता है, सर्दी के मौसम में। हमारा अगला प्रश्न है, हवा से बजने वाला यंत्र है, कौन सा यंत्र है जो हवा से बजता है? ए ढोलक, बी गिटार, सी तबला, या डी बांसुरी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी बांसुरी। हमारा अगला प्रश्न है, तुम्हारे पापा के भाई की पत्नी तुम्हारी क्या लगेगी? तर्क लगाइए, तुम्हारे पापा के भाई की पत्नी तुम्हारी क्या लगेगी? ए भाभी, बी दीदी, सी मामी, या डी चाची। तो पापा के भाई को हम क्या कहते हैं? चाचा। तो उनकी पत्नी को क्या कहेंगे? चाची। ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, कैंची, कंघी, उस्तरा कहाँ उपयोग में लाई जाती है? यानी किसकी दुकान में उपयोग में लाई जाती है? ऑप्शन ए सोनार की दुकान में, ऑप्शन बी खेतों में, ऑप्शन सी नाई की दुकान में, ऑप्शन डी धोबी की दुकान में। तो कैंची, कंघी, उस्तरा ये सभी चीजें उपयोग में लाई जाती है नाई की दुकान में। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो ये था परख परीक्षा के लिए हमारा छोटा सा प्रयास। वीडियो में कुछ कमियां, कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं।